दोस्तों, तो ड्रामा की शुरुआत में हम एक कोर्ट का सीन देख रहे होते हैं जहां पर हमारी फीमेल लीड मीना की सुनवाई हो रही होती है। यहाँ पर मीना के ऊपर आरोप होता है कि उसने निया की जान लेने की कोशिश की है और जिस वजह से वह क्रिपल हो चुकी है। और यहाँ पर मीना के खुद के हस्बैंड को उस पे ट्रस्ट नहीं होता है और उसने खुद ही उसकी पत्नी की टांगे तोड़ दी होती है। और जब मीना खुद की सफाई पेश कर ही रही होती है, तभी पीछे से उसका हस्बैंड जॉन आता है और कहता है कि यह सब मेरी पत्नी का ही किया धरा है। इवन वह तो कुछ प्रूफ ला कर भी देता है और दूर से निया यह सब होता हुआ देख रही होती है और वह यह सब देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। यहाँ पर मीना अपने हस्बैंड को वार्निंग भी देती है कि आगे चलकर तुम बहुत पछताने वाले हो, पर वह उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता है। और दूसरी तरफ निया का रोने धोने का ड्रामा शुरू हो जाता है। वह रोते हुए मीना को धमका रही होती है और वह जिस रुमाल से खुद का फेस छुपा रही होती है वह मीना की माँ का ही था। और ऐसा याद करते ही मीना टास्क समझ जाती है और वह वार्निंग को काफ़ी गंभीर तरीके से लेते हुए अपने ऊपर सारे गुनाह को ले लेती है कि हाँ, यह सब मैंने ही किया था। और यहाँ मीना को 3 साल की जेल हो जाती है और जेल से बाहर आते ही वह याद करती है कि जेल में एक पर्सन मिलने आया था और जिसने निया के खिलाफ सारे प्रूफ देने की बात की थी। पर इससे पहले कि वह उससे सारी बात बताता, उतने में ही पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर आ गया था और उसे वह वहां से मिलने का टाइम खत्म होने का हवाला देकर उसे जबरदस्ती वहां से ले गया था। यह सब याद करते हुए वह एक टैक्सी में बैठ जाती है। तभी वह जॉन और निया की शादी के बारे में सुनती है और टैक्सी में भी यही न्यूज़ आ रही थी। और तभी वह उस ड्राइवर को उनके वेडिंग लोकेशन पे ले जाने को कहती है। इससे पहले कि जॉन निया को रिंग पहनाता, उतने में ही पीछे से मीना अपनी माँ की तस्वीर उठा के आ जाती है। और यहाँ पर हमें एक और करेक्टर जाओ दिखाया जाता है जो कि निया का ब्रदर होता है। और यहाँ निया मीना की परवाह करने का दिखावा शुरू कर देती है, पर मीना उसे अच्छे से कन्फ्रंट करती है और कहती है कि अपना दिखावा छोड़ो और मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने ही मेरी माँ का मर्डर किया है। और निया कहती है कि अरे तुम्हारी माँ तो इलनेस की वजह से मरी थी ना, आखिर मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। पर यहाँ पर मीना उसे बताती है कि तुम सच सच बताओ, मुझे पता चल चुका है, तुमने ही उनसे उनकी स्पेशल मेडिसिन छीनी थी जिस वजह से उनकी मौत हो गई। और अगर वह स्पेशल मेडिसिन ले लेती तो आज वह हमारे बीच में होती। जॉन उसे कहता है कि तुम कब तक झूठ बोलने वाली हो। यहाँ निया कहती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे फ्रेम कैसे कर सकती हो, अगर ऐसा था तो तुमने 3 साल पहले कोर्ट में ये सब क्यों नहीं कहा। और वहाँ बैठे हुए सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हाँ, यह बात तो सही कह रही है, 3 साल पहले यह सब क्यों नहीं कहा। तभी मीना बाहर से किसी पर्सन को लाती है और उससे पूछती है कि बताओ, 3 साल पहले उस कार एक्सीडेंट को करने के लिए किसने कहा था। यहाँ वह पर्सन सारा ब्लेम निया के सर पर मढ़ देता है और कहता है इसी ने मुझे यह सब करने को कहा था। पर जॉन अभी भी उस पर्सन की बातों पे ट्रस्ट नहीं करता और मीना को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी भी पर्सन को तुम उठा के लाओगी, मैं उसकी बात मान जाऊंगा। और तभी यहाँ पर निया का भी ड्रामा शुरू हो जाता है और अपनी व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हुए नीचे गिर जाती है। जॉन को इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो वह उसकी फिक्र में लग जाता है। और यहाँ पर मीना कहती है कि तुम इस पर हमेशा विश्वास करते रहते हो ना, पर मेरे पास इसके गुनाहों के सबूत हैं। और यहाँ पर जॉन उसकी कुछ नहीं सुनता है और गार्ड्स को उसे यहाँ से ले जाने को कहता है। तभी यहाँ पर मीना के हाथों से वॉइस रिकॉर्डर गिर जाता है, पर वह किसी तरह से उसको उठा लेती है और वॉइस रिकॉर्डर को उठाने के बाद जॉन को उसे सुनने को कहती है। पर
जॉन उसे वार्निंग देता है कि अगर मुझे इसमें कोई प्रूफ नहीं मिला तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, तुम्हें इसका सबक सिखा के रहूंगा और तुम हमारे क्लब में एज अ वेट्रेस जॉब करने पे मजबूर हो जाओगी। और मीना भी इस बात से हामी भर देती है और जैसे ही उस वॉइस रिकॉर्डर को प्ले किया जाता है, यहाँ पर सारी चीज़ें उलट पुलट हो चुकी थी और मीना की ही वॉइस प्ले होती है और जिसमें वह कह रही थी कि मैं इस बार निया को फंसा कर रहूंगी और उसे मौत के करीब ले जाऊंगी। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जिस पर्सन के भरोसे मीना यहाँ आई थी, वह पर्सन ही निया के साथ मिला हुआ था और वह सारा का सारा दोष अब मीना के सिर में मढ़ देता है और कहता है कि मुझे यह सब झूठ बोलने के लिए मिस मीना ने ही कहा था। इसने मुझे मेरी फैमिली को लेकर धमकाया था और यहाँ पर कुछ गार्ड्स मिलकर मीना को एक होटल रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कि जॉन ने तुम्हें हमें सौंप दिया है। यहाँ पर मीना के माइंड में एक प्लान आता है तो वह उन गार्ड्स के लीडर को अपनी बातों में लगा कर कहती है कि हाँ ठीक है ना, पर पहले तुम इन सबको बाहर भेजो। वह उसकी बातों में आ भी जाता है और जैसे ही वह अपने सभी साथियों को बाहर जाने को कह देता है और उनके बाहर जाते ही मीना उस गार्ड को अच्छा खासा सबक सिखाने में लग जाती है और तभी वहां बाहर से जॉन आ जाता है। पर मीना गार्ड्स के गले में चाकू रख देती है और उसे धमकाने लगती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जॉन कहता है कि क्या तुम अभी भी पुलिस स्टेशन जाने की इच्छा रखती हो? तभी वह कहती है कि देखो मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है और अगर पुलिस यहाँ आती भी है तो मैं मुझ पर ब्लेम नहीं जाएगा क्योंकि यह सेल्फ डिफेंस में माना जाएगा। पर यहाँ पर जॉन किसी तरह से उस गार्ड को सेव कर लेता है और उसे चाकू छीन कर उसके करीब जाकर उसे अपनी बातों में लगाता है और रिकॉर्डर भी छीन लेता है और उसे क्लब पहुंचने को कहता है। वो पीछे से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। और जब वह क्लब में सफाई के काम में लगी होती है कि तभी मैनेजर उसे अपनी तरफ सफाई करने को बुलाता है और जब वो जाने ही वाली होती है तो वहां पर उसे पीछे से कोई पर्सन रूम की तरफ खींच लेता है और उसे से ही वह उस रूम में जाती है तो उसे उठने के बाद वहां पर निया दिखाई देती है। उसे उठाने वाली कोई और नहीं बल्कि निया ही होती है और वह अपनी अब कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी शादी में हंगामा करने की, और सारी वाइन मीना पर उलेट देती है और अपने बाकी के साथियों को भी खुद का साथ देने को कहती है। तो वो सभी मीना को bully करने में लग जाते हैं और उस पे वाइन पोर करते के उसे भला बुरा सुनाने में लग जाते हैं। और इनमें से एक लड़की जाओ की फियांसे लैला होती है और वह अपने फियांसे से दूर रहने की धमकी मीना को दे रही होती है और यहाँ पर मीना निया को कहती है कि जब जॉन को 3 साल पहले का सच पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है तुम ये सोच भी नहीं सकती। पर निया कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है और तुम खुद के कमजोर रिश्ते से हमारे रिलेशन को कंपेयर नहीं कर सकती। बाहर से जॉन जाते हुए उनकी बातें सुनने लग जाता है और उधर निया चाकू निकाल के मीना को धमका रही होती है कि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना, तो कैसा होगा अगर मैं ये काट दूं। जॉन सोच रहा होता है कि आखिर निया ऐसा कैसे कह सकती है, वह तो इन उसे बहुत इनोसेंट समझता था, पर फिर भी वह नजरअंदाज करके जाने लगता है कि तभी उसके कान में बात पड़ती है कि मीना की जो कह रही थी कि जॉन तुम्हें इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि उसे गलतफहमी है कि तुम उसकी सेवियर हो, पर ये हम दोनों जानते हैं कि सच क्या है। और ये नेकलेस क्या यह तुम्हारा है? निया पूछती है। तो और किसका हो सकता है? तभी मीना इसके ओनर के बारे में बताने के लिए उसे अपने करीब बुलाती है और उसे हिट करके वहां से भाग जाती है और निया अंदर से चिल्ला रही होती है कि उसे उठा के लाओ। इधर जॉन भी उसे भागते हुए देखता है तो उसके पीछे लग जाता है। उधर वो भागते भागते आगे गिर जाती है। वो तो गार्ड्स
को उसे जाने देने को कहती है, पर आखिर वो गार्ड्स उसकी बात क्यों ही मानते। वो उसे पीटने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से जाओ भी आ जाता है और उन गार्ड्स को रुकने को कहता है और इन सब में उसे चोट भी लग जाती है। इससे पहले कि गार्ड्स उसे फिर से मारते, वो पीछे होके उन्हें कहता है कि होश में तो आओ कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी पीछे से उसकी बहन निया भी आ जाती है। वो अपने भाई को मीना का साथ देने से मना करती है। जब वो नहीं मानता तो लैला अपनी फियांसे को कहती है कि बाहर वाली लड़की के लिए अपनी बहन को इग्नोर कर रहे हो। वो इन दोनों की बातों को इग्नोर करके मीना को उठाकर वहां से ले जाने वाला होता है कि पीछे से जॉन आ जाता है और उसे रोक कर कहता है कि तुम मेरे पर्सन को यहाँ से नहीं ले जा सकते। जाओ उसे याद दिलाता है कि तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, पर यहाँ पर जाओ को पता लगता है कि मीना यहाँ जॉब कर रही है और मीना भी जॉन की बातों का इशारा समझ जाती है और वह जॉन से माफी मांगती है। जाओ ये सब करने से मना करता है, पर मीना उसे यहाँ से जाने को कह देती है, पर वह उसकी नहीं सुनता और जॉन तो मीना से नी डाउन होकर माफी मंगवाता है। पर यहाँ मीना जॉन को सच बताने की कोशिश करती है कि तुम एक बार चेक तो कर लो यह नेकलेस कौन है, और तुम एक नेकलेस के बेस पे अपने सेवियर को जज कर रहे हो और इस नेकलेस की ओनर निया है भी नहीं। और यहाँ पर वो प्रूफ करने को कहती है कि तुम देख सकते हो कि इसमें मेरा नाम दबा हुआ होगा, पर निया ये दिखाने से मना कर देती है। तो जॉन कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। पर जब वो नेकलेस को गौर से देखते हैं तो उसमें निया का ही नाम होता था। इस बात से मीना शॉक होके कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर इसमें इसने कोई चाल चल दी होगी और ये नेकलेस मेरा है। पर कोई उसकी बात नहीं मानता और जॉन उसे पूरी रात ऐसे ही नी डाउन होकर बैठे रहने को कहता है। पर उन सब के जाने के बाद मीना बेहोश हो जाती है। तो जाओ उसकी फिक्र करते हुए उसे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ जॉन निया से बात कर रहा होता है। निया उसे माफी मांगती है कि मैं इतना रूड होना नहीं चाहती थी, पर मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। तभी जॉन कहता है कि तुम्हारा हक बनता था, उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, तो ये सब जायज है। तभी बाहर से असिस्टेंट आके बताता है कि मीना बेहोश हो गई और जाओ उसे अपने साथ ले गया है। ऐसा सुनते ही जॉन वहां से निकल जाता है। पीछे से उधर जाओ हॉस्पिटल में मीना की केयर में लगा हुआ था और बातों बातों में वो उसे प्रूफ देता है कि 3 साल पहले के एक्सीडेंट किया है कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए प्रूफ इकट्ठे किए हैं। माना मैं उस समय तुम्हें यहाँ बचा नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर पढ़ने के लिए गया था, पर अब मैं तुम्हारे लिए यह सब सबूत इकट्ठा करके तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पीछे से जाओ की फियांसे लैला आती है और मीना पे चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पर लैला के साथ उसकी माँ भी आई होती है और यहाँ पर उन तीनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है। बेचारा जाओ तो उन्हें रोकने में लगा रहता है और इस चक्कर में उसे खुद ही चोट लग जाती है और मौका देखकर मीना वहां से निकल जाती है और जैसे ही जाओ उसके पीछे जाने वाला होता है, लैला उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मीना उन प्रूफ के बारे में सोचते हुए जा रही होती है कि तभी वहां पर जॉन की गाड़ी आ जाती है और वह उसे जाओ के साथ घूमने के लिए बातें सुनाने में लग जाता है और तभी जाओ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और उसे आवाज लगाता है और मीना का ध्यान जैसे ही उस पर जाता है वह जल्दी से जॉन की गाड़ी में बैठकर वहां से चलने को कहती है और यहाँ पर जॉन उसे अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलकर सारा ब्लेम खुद पर लेने को कहता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह ऐसा ही कुछ करने का दिखावा करती है और जैसे ही वह देखती है कि सब लोग उसके बारे में बातें करने लगे हैं, तभी अचानक से कहती है कि आपको क्या लगा कि मैं यह सच कह रही हूँ? मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया गया है और प्रूफ के लिए वह तस्वीरें रिपोर्टर के मुंह पर फेंक कर मारती है।
जब सभी रिपोर्टर जॉन से सवाल करने लगते हैं, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट लाने के लिए वहां पर मीना के डैड आ जाते हैं और अपनी बेटी को ही बातें सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैसी औलाद तो होनी ही नहीं चाहिए, और यहाँ पर अपनी बेटी को ही गुनहगार साबित करने में लग जाते हैं और जॉन से जाकर माफी मांगते हैं। मीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर वह उस पर ही भड़क जाते हैं। जब और यहाँ पर जैसे ही मीना खुद को प्रूव करने ही वाली होती है, तभी उसकी जिंदगी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि वह वापस उसी पॉइंट पर खड़ी हो जाती है जहाँ से उसने शुरू किया था, और वैसा ही कुछ अभी भी हो रहा है। और यहाँ पर जैसे ही रिपोर्टर मीना पर कांच की बोतल फोड़ता है, तभी यहाँ पर इसी धक्का मुक्की में जॉन की नज़र मीना के बर्थमार्क पर जाती है, और जो कि सेम उसी लड़की के जैसा था जिसने उसकी जान बचाई थी। और ऐसा देखते ही वह दौड़ कर उसे बचाने के लिए जाता है, और डॉक्टर जैसे ही उसे ट्रीट करने के बाद उसका अच्छे से ध्यान रखने को कहते हैं। और उनके जाने के बाद यहाँ पर मीना जैसे ही घबराते हुए उठती है कि मैंने यह सब नहीं किया, तो जॉन को वह खुद के करीब देखकर उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ। वह उसका बर्थमार्क देखने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा करने से मना करके वहां से जाने लगती है, पर वह जबरदस्ती से बर्थमार्क देख ही लेता है। और तभी बाहर से जाओ मीना को ढूंढते हुए आ जाता है, और उसकी आवाज सुनते ही जॉन नीचे जाता है, और यहाँ जाओ और जॉन के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। कोई भी मीना को खुद की जिंदगी से दूर जाने नहीं देना चाहता था। और तभी मेड ऊपर से आते हुए बताती है कि मिस मीना हमें नहीं मिल रही हैं। और तभी जैसे ही जॉन उसे ढूंढते हुए ऊपर जाता है, और जैसे ही उसकी नजर जाती है कि वह बालकनी से भाग रही है, तब वह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह आखिर रुकती ही किसके लिए। और बाहर रोड पर जाते जाते वह अपने पापा की कही गई एक एक लफ्ज को याद कर रही थी कि किस तरह से वह कह रहे थे कि तुम्हारी जैसी औलाद तो होनी ही नहीं चाहिए। इस बात को उसका दिल में बार बार दोहराते हुए वह अंदर से टूट चुकी थी। उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि उसे तो मर ही जाना चाहिए। जाओ उसे बचाने के लिए आता है और कहता है कि चलो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ सबसे दूर ले जाऊंगा। और तभी वह उसे मना कर देती है कि मैं मरना ही डिजर्व करती हूँ। और उधर से जैसे ही वह जाने लगती है, तो एक कार से उसकी टक्कर होने वाली होती है, पर जाओ उसे बचा लेता है। तब वह उसकी फिक्र में लग जाती है कि प्लीज होश में आ जाओ, पर वह वहीं बेहोश हो जाता है। तभी जॉन भी वहां आ जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है, पर वह कहती है कि प्लीज जाओ को बचा लो। पर जॉन गुस्से में अपने असिस्टेंट को जाओ को पहाड़ से नीचे फेंकने को कह देता है, और जबरदस्ती उसे अपने साथ घर ले जाता है और उसे खुद को साफ करने को कहता है कि तुम अब गंदी हो चुकी हो और अच्छा होगा कि तुम नहा कर बाहर आओ। पर उसे तो खुद से ज्यादा जाओ की फिक्र होती है, तो वह उसे जाने देने को कहती है कि प्लीज जाओ को तुम छोड़ दो। और वहां पर वह गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस बात से तंग आकर मीना उसके सिर पर शावर फोड़ देती है। जॉन गुस्से में वहां से जाते हुए मेड को उस पर ध्यान रखने को कहता है, और यहाँ पर मीना कुछ टाइम बाद असिस्टेंट और जॉन की बातें सुनती है कि वह किसी पार्टी की बात कर रहे हैं। जॉन जाने से मना कर देता है और इनविटेशन कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है। और थोड़ी देर बाद जॉन अब तक जो भी हुआ वह सोचकर अपने असिस्टेंट को सब पता करने का ऑर्डर दे देता है। और दूसरी तरफ निया ने भी सारी न्यूज़ सुन ली थी कि आखिर आज क्या हंगामा हुआ। और दूसरी तरफ मीना पहुंच चुकी थी जॉन के पास पॉरिश लेकर, और जैसे ही जॉन पॉरिश को देखता है एकदम से उसे फेंक देता है। और यहाँ पर मीना को पहले से ही पता था, क्योंकि उसकी माँ ने पॉरिज में जहर मिलाकर खुद को और जॉन की जान देने की कोशिश की थी। उसे पता था कि इस बात से जॉन
ज़रूर ट्रिगर हो जाएगा और इस बात का फ़ायदा उठाकर मीना उस इनविटेशन कार्ड को उठा लेती है और बड़े मासूम बनते हुए वहाँ से निकल जाती है। वैसे दिमाग तो इसमें बहुत है, पर क्या करे, किस्मत ही खराब है। अगले ही पल वह पहुंच जाती है उसी पार्टी में। वह जॉन के स्टेप ब्रदर जिन की पार्टी होती है और यहाँ पर वह उससे 3 साल पहले के सबूत इकट्ठे करने को आई थी। पर यहाँ पर पता लगता है कि जिन भी निया के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर निया और जिन दोनों अपना असली चेहरा मीना के सामने रख देते हैं। जब मीना निया पर हमला करती है तभी पीछे से जॉन आ जाता है। ये हमेशा गलत टाइम पर एंट्री लेता है। यहाँ पर मीना उसे सच बताने की कोशिश तो करती है, हमेशा की तरह वह इसमें फेल हो जाती है और यहाँ पर वापस से उसी बर्थ मार्क की बात उठती है। पर यहाँ पर सेम बर्थ मार्क पता नहीं किस तरह से वटनिया के पास भी होता है और इन लोगों ने मीना को ही झूठा प्रूव कर दिया होता है। पता नहीं वह कहाँ से किसी टैटू आर्टिस्ट को लाए होते हैं और मीना के खिलाफ गवाही जैसे ही वह देता है और वह अपने सारे रिकॉर्ड्स बताता है कि इन्होंने मुझे इतना फंड किया था जिस वजह से मैंने उन पर यह टैटू बनाया है और उन्होंने यह मुझसे झूठा टैटू बनवा कर पता नहीं क्या करने की कोशिश की है और यह प्रूफ देने के लिए वह किसी लिक्विड को उस टैटू पर फेंकता है और कहता है कि देखो इस सॉल्यूशन से यह प्रूफ हो गया, देखो यह झूठा टैटू किस तरह से साफ हो गया। और जॉन को भला बुरा देखकर मीना उसे अपने साथ स्विमिंग पूल में गिरा देती है और जैसे ही उसे किस करती है तो यहाँ पर जॉन को वह फैमिलियर सी लगती है और उन दोनों को जैसे ही बाहर बचाया जाता है। जॉन को तो यहाँ पर थोड़ा शक हो ही चुका था कि क्या यह वही लड़की तो नहीं है, पर हमारी मीना अब तक अपनी हिम्मत तोड़ चुकी थी और घर जाकर भी जॉन के माइंड में वही सब फ्लैशबैक आ रहे होते हैं और वह अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहता था। पर दूसरी तरफ निया तो मीना को टॉर्चर करने में लगी हुई थी और वह उसे जैसे ही टॉर्चर करते-करते जैसे ही वहाँ पर अचानक से आग लग जाती है, तो जॉन उन दोनों को बचाने के लिए आता है। ही निया देखती है कि वह तो मीना को बचाने वाला है, तो वह अपना मेलोड्रामा शुरू कर देती है कि मुझे घुटन हो रही है, जिस वजह से जॉन को मिया को ही पहले बचाना पड़ता है और बाद में जब वह मीना को लगता है कि अब तो उस घर से उसकी डेड बॉडी बाहर आ रही है, तो वह एकदम बौखला जाता है। वह इस सच को स्वीकार करने से मना कर देता है, पर जैसे ही वह उस रिंग को नोटिस करता है जो उसने ही उसे किसी टाइम पे दी थी, तो वह बहुत पछताने लगता है। पर अब पछताने से क्या होगा, जब उसे उसकी फिक्र करनी चाहिए थी तब वह उसे ज़रा तवज्जो नहीं देता था। तभी हमें 6 महीने बाद का सीन बताया जाता है। अभी तक निया जॉन को अपना नहीं बना पाई थी और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि किसी ने न्यूज़ में यह सारे आर्टिकल लीक कर दिए हैं। कोई मिस एना नाम की रिपोर्टर है जिन्होंने आपको थर्ड व्हील नाम से फेमस कर दिया है। और जैसे ही जॉन वहां पर आता है तब वह जॉन को सेम बात बताती है कि मिस एना ऐसा कर रही हैं, पर जॉन उसकी बातों को भाव ही नहीं देता। और जैसे ही वह अगले दिन किसी पार्टी में पहुंचा होता है तो सभी लोग मिस एना की तारीफ करने में लगे हुए थे और जैसे ही वह मिस एना को देखता है तो वह शॉक हो जाता है क्योंकि वह उसकी मीना की तरह दिख रही थी। पर जैसे ही वह उससे बात करने पहुंचता है, मीना यह मानने से मना कर देती है और कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं मीना नहीं हूँ, मेरा नाम तो एना है। और पीछे से जाओ भी आ जाता है और एना का सपोर्ट करने के लिए वह कहता है कि तुम अच्छा होगा कि इससे दूर रहो। पर जॉन इस बात को मानने से साफ मना कर देता है और कहता है यही मेरी मीना है। पर जैसे ही उसका असिस्टेंट उसे समझाता है कि आप यहाँ पर अभी हंगामा मत खड़ा करिए, वैसे ही हमारी कंपनी काफी लॉस में जा रही है, सभी लोगों का ध्यान हम पर रही है, प्लीज अभी के लिए यह सब बातें जाने दीजिए। बट जब एना वॉशरूम जाती है तब वह पीछे पीछे जॉन भी आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और उसे ऐसा करने से जैसे ही मीना मना करती है
तब वह उससे और भी ज़्यादा अग्रेसिवली ज़बरदस्ती करते हुए देखता है कि अरे! इसके पास तो वह बर्थमार्क नहीं है, इवन उसका कोई निशान तक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह इस बात से शॉक हो जाता है और यहाँ पर ऐना उसे थप्पड़ जड़ देती है। ऐसे ही वह बाहर जा रही होती है कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ पर जाओ उसे संभाल लेता है। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि वह मीना ही है और उसने जलने के कारण अपनी सर्जरी कराई है, जिस वजह से उसका बर्थमार्क विजिबल नहीं है। पर वह अभी तक अच्छे से हील नहीं हुई थी, पर उसे बदला लेने के लिए जल्दी लौटना पड़ा। अगले दिन जॉन जब बाहर जाता है तो उधर उसे फिर से दिख जाती है। ऐना यहाँ डिजाइनर से मिलने आई होती है और उसके जाने के बाद वह जॉन से टकरा जाती है और जॉन को शक ना हो तो वह उससे चिपकने लगती है, जिससे जॉन को जाना पहचाना सा एहसास होता है। यहाँ जॉन ऐना को अपने घर में लाकर पटक देता है और जैसे ही वह वॉशरूम जाता है तो यहाँ पर ऐना का सीआईडी माइंड एक्टिव हो जाता है, पर जॉन के आने पर वह वापस से सो जाती है और यहाँ जॉन को एहसास हो चुका था कि वह ही मीना है। तो अगले सुबह जब ऐना उठती है तो निया की आवाज सुन के उसके दिमाग में एक खुराफात आती है, तो उसके नीचे जाने के बाद निया उसे देखकर डर जाती है, पर वह तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे रात को ना जाने उसने कौन से कर्मकांड किए हों, जिसे बौखलाकर निया उसे चाकू घोंपने वाली होती है, पर जॉन टाइम पे आके उसे बचा लेता है, जिससे जॉन के हाथों में चोट लग जाती है। इसी गिल्ट में ऐना निया को डालना चाहती थी, पर जॉन अंदर जाकर ऐना को कन्फ्रंट करता है कि तुमने मुझे ऐवे ही सोचा है क्या कि तुम मेरे फोन की तलाशी लोगी और मुझे मालूम ही नहीं होगा। पर वो किसी तरह से उसे शांत करती है, पर वो तो उसे मीना के पापा के घर ले जाता है और उधर उसके डैड को इतना रोता घिसटता देखकर उसके दिल में तो छुरियां चढ़ने लग जाती हैं और किसी तरह से वह खुद को रोक के रखी हुई थी, पर उसका भाई अपने डैड को संभाल के वहां से ले जाता है। और अगले दिन जब ऐना घर में अपने माँ की तस्वीर को देख रही होती है, तभी अचानक से वहां गुंडे आ जाते हैं और उसे घर खाली करने को कहते हैं। वो कहती है मैंने एडवांस में रेंट दे दिया है, पर उनका कहना होता है कि ये तो घर बिक चुका है। तभी पीछे से उसे खरीदने वाला ओनर भी आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है, यानी कि उसने ही इस घर को खरीदा था। बल्कि जॉन तभी उन गुंडों को घर की तलाशी में लगा देता है। कुछ ही देर में वहां पर उन्हें उसकी माँ की तस्वीर भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो उसकी आइडेंटिटी पे सवाल करता है। तभी वो तो टेबल पे जाकर उसका कपड़ा हटाती है और यहाँ पर मीना की तस्वीर बताती है और कहती है ये उसका घर है और मुझे अर्जेंटली घर चाहिए था, इसलिए जाओ ने इसे मुझे रेंट पे दे दिया। और उसे बचाने के लिए वहां पर जाओ भी आ जाता है और जॉन को धमका ही रहा होता है कि उतने में बाहर से पुलिस का सायरन सुनाई देता है, तो जॉन और गुंडे सभी वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद जाओ उसे मेडिसिन लगा रहा होता है। और उधर कहानी के दोनों विलन जिन और निया भी एक साथ मिल जाते हैं और उनका प्लान होता है कि ऐना को प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचने से पहले रास्ते से हटा देना है, ताकि वह उस कॉन्फ्रेंस में कोई भी बखेड़ा नहीं खड़ा कर सके। और जब ऐना टाइम पे कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचती है तो निया एज अ होस्ट आगे अनाउंसमेंट करने की बात करती है और वह सभी को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लेती है, पर इससे पहले उसके मंसूबे पूरे होते उसकी उम्मीदों से उलट वहां पर ऐना की एंट्री हो जाती है और थोड़े ही देर में वह उसके मंसूबों में पानी भी फेर देती है और यहाँ वो अपनी आइडेंटिटी एज जॉन की वाइफ मीना भी सबको बता देती है और उसके साथ अब तक कितना कुछ हुआ वह सारा सभी को बता देती है और खुद को इनोसेंट प्रूव कर देती है। वह सभी प्रूफ के समेत यहाँ आई थी और वह उस पर्सन को भी बुलाती है जो 3 साल पहले वाले एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। यहाँ वो निया का नाम
ले ही लेता है और कहता है कि इसी ने मुझे उस एक्सीडेंट को करने को कहा था और जब 3 साल बाद वह जेल से छूट के आई तो इन्होंने ही उसके ऊपर सारा दोष मढ़ने को कहा था। और यहाँ पर निया का रोना धोना शुरू हो जाता है कि भाई आप बाहर वाली के लिए अपनी बहन का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? पर वो उसे यहाँ से ले जाने को कह देता है और यहाँ पर जॉन की कंपनी में भी दिक्कत आ चुकी थी इस शॉकिंग रिवील की वजह से। और जब वो कंपनी पहुंचता है तो उसके शेयर होल्डर्स उस पे दबाव डालने लगते हैं और उसे अपनी पोजीशन छोड़ने को कहते हैं और उस पे इस तरह से भड़क रहे होते हैं जिन तो उसे अपनी प्रेसिडेंट पोजीशन सौंपने के लिए कहता है, पर वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता और जॉन सब कुछ संभाल लेता है और कहता है कि मैं यह सब हैंडल कर लूँगा, आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए। और दूसरी तरफ एना के डैड सुसाइड करने वाले होते हैं। वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर उनका कहना था कि उनकी बेटी की मौत उनकी वजह से हुई है और अंत में वो नीचे कूद ही जाते हैं। और हॉस्पिटल में उसका भाई और एना दोनों जब जिन से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या वह सही हैं? तो उन्हें पता चलता है कि उनके डैड की मौत हो चुकी है और जिन भी इस बात से मुंह लटका देता है। और जब वो लोग अपने डैड को का दुख मना ही रहे होते हैं तो पीछे से जॉन भी आ जाता है और उनके जले पे नमक लगाने को वो एना को उसकी कंपनी को अपने नाम करने को कहता है। जब वो नहीं मानती तो वह जबरदस्ती उसके साइन ले लेता है और जब वो अपने डैड को वहां से ले जा रही होती है तो पीछे से उसकी स्कूल टाइम की फोटो गिर जाती है जिसमें उसने वही नेकलेस पहना होता है, इसलिए वो उसी शक में रहता है और उसी टैटू आर्टिस्ट को उठाकर उससे पूछताछ शुरू कर देता है और थोड़ा डराने धमकाने पर वो सभी बातें बता देता है कि उनका बर्थमार्क रियल था और मैंने उसे मिटाने के लिए एसिड उस पे फेंका था। ये बात सुनते ही जॉन उसे डुबो कर मार देता है। यह सब कर्म कांड के पीछे और कोई नहीं बल्कि निया ही होती है और उसके मरने के बाद वहां से पीछे से जॉन के डैड भी आ जाते हैं और उसे धमकाने लग जाते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके एना की कंपनी पे कब्जा करो, नहीं तो मैंने जो तुम्हें दिया है वो मैं छीन भी सकता हूँ। दूसरी तरफ एना के डैड को मौत का रिचुअल चल रहा होता है, तभी पीछे से निया आ जाती है फटे में टांग अड़ाने और गुंडों को बोल के वहां पर तोड़फोड़ मचा देती है। पर एना निया को कब्जे में करके उन गुंडों को धमकाने लगती है कि अगर तुमने और तबाही की तो तुम्हारी मैडम भी ऊपर पहुंच जाएगी। और उतने में ही वहां जॉन भी पहुंच जाता है और वापस से निया को डॉक्यूमेंट पे साइन करने को कहता है। वो मना करती है, उसका भाई और जाओ भी इनकार करते हैं, पर यहाँ पर जॉन के पास उसके भाई के खिलाफ सबूत होते हैं। जॉन का भाई उनको देखकर बहुत गुस्से में होता है और उनको वहीं फाड़ कर हड़बड़ाते हुए जॉन के करीब बढ़ता है, पर उस कोशिश में जॉन का गार्ड उसे चाकू घूम के वहां मार देता है। जैसे ही चाओ और एना उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, पीछे से जॉन उस गार्ड पर भड़क जाता है। तभी उसे पता लगता है कि यह सब करवाने के पीछे उसके खुद के डैड का हाथ है और उधर एना का भाई भी हील हो चुका था, बस उसके उठने की देरी थी। और जब जॉन हॉस्पिटल पहुंचता है तो एक बॉडी को देखकर उसे शक होता है, पर नर्स के इमरजेंसी चिल्लाने पर और एना के भाई के वार्ड का नाम लेने पर वह उसके भाई के वार्ड में पहुंच जाता है जहां से उसका भाई गायब था। और यहाँ उसे याद आता है कि उसे एक बॉडी पर शक हुआ था और तभी वह उनकी गाड़ी का पीछा शुरू कर देता है, बट उधर उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वह किसी तरह से खुद को संभाल कर असिस्टेंट को वहां आने को कह देता है। और उधर एना के भाई को उठाने वाली निया ही थी, पर ट्विस्ट ये था कि उधर एना के भाई की जगह उसका खुद का भाई होता है। तो अब वो सारा सच बताती है और दूर से जॉन भी उसका चेहरा देख लेता है और सोच रहा होता है कि ये वो लड़की नहीं थी, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जब जाओ को सब पता चल ही चुका था वो तो यहाँ पर वह उसे मारने का सोचती है, तभी ऐना वहाँ पर आकर
उसके गुनाहों के सबूत दिखाती है और कहती है कि अब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, अब हम तुम्हें जेल भेज देंगे। और निया कहती है कि तुम ये तभी प्रूव कर पाओगी जब तुम यहाँ से जिंदा रहोगी। पर जैसे ही निया गार्ड्स को कहती है कि तुम इन दोनों को दरिया में फेंक दो, तभी उल्टे में वह गार्ड्स उसे ही पकड़ लेते हैं और पीछे से जाओ की माँ आ जाती है और निया को लताड़ती है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे से ज़्यादा प्यार दिया, पर तुमने उल्टा किया और तुमने मेरे बेटे को ही मारने की साजिश रची। यहाँ अब निया को पनिशमेंट के लिए ले जाया जाता है और तभी जॉन भी सामने आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, पर वो क्यों माफ़ करती आखिर उसे। और उधर उधर जाओ की माँ एना की कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर थी, तो एना के नाम वह सारे शेयर करके उसके ऊपर सारा काम सौंप देती है। और अगले दिन जब वह ऑफिस जाती है तो उधर जिन हंगामा करने को पहुंच जाता है। वो उसकी कंपनी में कब्जा करना चाहता था, पर एना उस पे वही पड़ा हुआ पेंट उस पे फेंक कर उसका स्वागत करती है और जॉन भी वहां आकर अपने भाई को छोड़कर एना का सपोर्ट करता है और अपने भाई को डांटने लगता है, इवन उसे पीट भी देता है। जब वह उसे वहां से निकाल देता है तब वह एना से माफी मांगने लगता है और जाओ आके अपने प्यार का इजहार करता है ताकि यहाँ पर एना का पीछा जॉन से छूट जाए। एना भी जॉन को जलाने के लिए उसे हाँ कर देती है और जॉन को बातें सुनाते हुए यहाँ से जाने को कह देते हैं। और वहाँ जिन खुराफाती माइंड में आज की बातें चल रही होती हैं वो अब आगे कुछ तो करने वाला था, पर यह जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और उस का असर हमें अगले दिन ही देखने को मिल जाता है, जहां एना के भाई को ट्रीट करने वाला डॉक्टर माइक गायब हो चुका था। जिस बात से एना जाओ पर भड़कती है, कहती है कि तुम कैसे हो, तुम्हें इतना सा काम नहीं किया गया। और तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जाओ कुछ दिनों पहले ही माइक से मिला था और उधर जॉन के पास एना पहुंच जाती है तो माइक को छोड़ देने को कहती है। वो इन सब बातों से अनजान था, इसलिए वह अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए वहां से भेज देता है। और यहाँ पर एना को उस पर भड़कने के अलावा और कोई काम नहीं होता। वह उससे उस पर भड़के जा रही थी। वह उसे छोड़ देने को कहती है कि मेरे पास सिर्फ मेरा भाई बचा है, प्लीज उसे जाने दो। और तभी वह उसके साथ एक रात बिताने की बात करता है और अपने भाई के लिए वह यह सब करने को भी हामी भर देती है, क्योंकि उसके पास उसके फैमिली मेंबर के नाम पर सिर्फ उसका भाई बचा था। और अंदर उसका रूखा व्यवहार देखकर जॉन का दिमाग सनक जाता है और वह उसे वहीं पर छोड़ देता है। और एना उसे अभी भी अपना प्रॉमिस रखने की बात करती है और कहती है कि प्लीज डॉक्टर माइक को छोड़ दो। और इस बात को सुनते ही वह चिढ़ जाता है और उसे बाहर जाने पर को कह देता है। और जैसे ही वह बाहर जाती है वहां पर बेहोश हो जाती है और तभी जाओ उसके चेकअप के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद वो जॉन को उसके किए गए एक एक टॉर्चर के बारे में बताता है कि तुम्हारी वजह से आज ये इस हाल में है, तुम्हारी वजह से उसके इतनी ज़्यादा इंजरी हो चुकी थी और वह सर्जरी के बाद भी तुमसे बदला लेने के लिए तुरंत यहाँ लौट आई। तुमने उसे इतना ज़्यादा सताया है, प्लीज़ उसे अब जाने दो। उसकी वजह से एना का इस हाल में है। जिस बात को सुन के जॉन देवदास बना फिरता रहता है और पी पी कर पियक्कड़ बना होता है। उसका असिस्टेंट उसे संभालने की कोशिश करता है, वह किसी की भी नहीं सुनता। इवन वह तो खुद का हाथ उसी एसिड से जलाता है जिससे एना को उसने जलवाया था। और उसके बाद एना के पास जाता है और उसे नेकलेस पहनाता है और अपने किए गए सभी गुनाहों के लिए माफी मांगता है। पर एना उसे चाकू मार मार के मार देती है और उसे दो चार बातें सुनाकर वहां से निकल जाती है। पर पीछे से उसका भाई जिन आता है और क्या करता है वो हमें आगे पता चलेगा। उधर एना जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो उधर बेहोश हो जाती है। तभी जाओ की नज़र उस पर पड़ती है तो वह उसे अंदर ले जाता है और जैसे ही ऐना उठती है तो जाओ के साथ साथ अपने भाई को देखकर उस वह खुश हो जाती है। तभी वो न्यूज़ देखते हैं कि जॉन की मौत हो गई है। वो डर जाती है कि मैंने उसे मार डाला, पर जाओ उसे समझा देता है। तभी अगले दिन वो उसके फ्यूनरल पे जाती है। अभी उससे बात
कर ही रही होती है कि तभी वहाँ जिन के आने की आवाज़ सुनकर वो पीछे छुप जाती है और जिन की बातों से उसे पता लगता है कि जाओ को मारने वाला जिन ही था और यहाँ वह यह सब बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। यहाँ वो अपने डैड को भी मारने वाला होता है पर तभी ऐना के फ़ोन की रिंग सुनकर वह उसे ढूँढने लग जाता है और जैसे ही उसे ऐना दिखती है, वह ऐना को पकड़कर उसे भी मारने वाला होता है बट पीछे से जॉन आके उसे गोली मार देता है और जिन जॉन पर फिर से हमला करता है तो उसके डैड उसे पीछे से गोली मार देते हैं। यहाँ वो अपने डैड को चाकू मार देता है और वह दोनों वहीं मर जाते हैं। इसके बाद जॉन उसे यानी कि हमारी ऐना को वहाँ से उठा के ले जाता है। लास्ट में वो ऐना की ज़िम्मेदारी जाओ को ही दे देता है और कहता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना, मैं तो इसका ध्यान रखने में फ़ेल हो गया, उम्मीद है तुम इसका ध्यान रखोगे और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।